हमीरपुर के सुजानपुर चौगान में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। दोपहर के समय पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी का पहुंचने पर केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना के अलावा सुजानपुर प्रत्याशी के रंजीत सिंह, हमीरपुर प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर, बड़सर की माया शर्मा, भोरंज के डॉक्टर अनिल धीमान भी मौजूद रहे। पीएम मोदी का मंच पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया और हिमाचली शॉल, टोपी और बाबा बालकनाथ की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने पहाड़ी बोली में कहा कि आज सारे लोगों से मिलने का मौका मिला है और सौभाग्य की बात है कि आज सुजानपुर में लोगों से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि अणु में पंडिता दी हट्टी की बेसन की बर्फी की मिठास कौन भूल सकता है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। तुहां सारे हमीरपुर आलिया जो मेरा प्रणाम। आज बिजो तुसा सारे लोगों का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। ये मिजो दाई बड़े ही सौभाग्य की गल है। मेरा तुसा सारे जो एक बारी फिर हथा जोड़ी करी प्रणाम। अभी प्रधान सेवक के रूप में फिर एक बार आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। हमीरपुर की यादें अनगिनत यादें, लेकिन अणु में जो पंडिता दी हट्टी है, वहां की बेसन की बर्फी, उसकी मिठास कौन भूल सकता है भाई। मुझे इतने साल हिमाचल में आप लोगों के बीच बहुत कुछ सीखने का मिला है। अनेक लोगों के साथ जमीन पे काम करने का मौका मिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल की जनता के साथ छल और विश्वासघात किया है, जिसके भुगतभोगी हिमाचल के ही लोग हैं। उन्होंने कहा कि इसके चलते हिमाचल वासियों को हर बुनियादी सुविधाओं को तरसाया है। वहीं भाजपा ने हिमाचल के हर घर को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए दिन रात प्रयास किया है। इस वजह से आज पूरे देश के लोग भाजपा पर इतना विश्वास करते हैं। आपने इतने वर्षों के शासन में कांग्रेस ने जिस तरह हिमाचल के साथ विश्वासघात किया है, जो छल किया है, उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हिमाचल के ही लोग हैं। कांग्रेस ने हिमाचल को हर बुनियादी चीज के लिए तरसा दिया था। वहीं भाजपा है जिसने हिमाचल के हर घर को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए दिन रात ईमानदारी से प्रयास किया है। इस वजह से आज हिमाचल के लोग, पूरे देश के लोग भाजपा पर इतना विश्वास करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल की जनता अब कांग्रेस को भलीभांति समझ चुकी है और 5 साल एक और 5 साल दूसरे की बारी के रिवाज को इस बार जनता बदलेगी। उन्होंने कहा कि 5 साल का फॉर्मूला कांग्रेस के लोग सत्ता में आने पर कोई परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि कोई काम नहीं करेंगे तो भी 5 साल सत्ता में आने ही हैं। मोदी ने सवाल किया कि कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए इस बार चुनावों में दिल्ली से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाल तक पूछने नहीं आए हैं, तो सरकार बनाने के बाद क्या करेंगे। और आज हिमाचल के लोग भी कांग्रेस को भली भांति समझ चुके हैं, जान चुके हैं। कांग्रेस को लगता है कि हिमाचल हमेशा 5 साल उसके 5 साल मेरे वाले फॉर्मूले पर ही चलेगा। 5 साल मैं मौज करूं, 5 साल तुम करो, फिर मैं 5 साल के बाद आ जाऊंगा
यही फॉर्मूला लेकर के चले। और इसलिए कांग्रेस के नेता हिमाचल के लोगों की कोई परवाह नहीं करते। कांग्रेस के लोगों को लगता है कि कोई काम नहीं करेंगे तो भी 5 साल के बाद तो लोग लाने ही वाले हैं, वापस आ ही जाएंगे। आप मुझे बताइए साथियों, कांग्रेस यहां पिछले 5 साल से विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन इस दौरान दिल्ली से कांग्रेस के ऑल इंडिया लीडर लोकसभा चुनाव के प्रचार को छोड़ करके क्या कभी आपका हाल पूछने के लिए आए थे क्या? कभी आए थे क्या? कभी आपका हाल जानने के लिए आए थे? कभी कोई मुसीबत आई तो वो आपके पास आए थे? भाइयों बहनों, जरा 5 साल का हिसाब निकालिए। लोकसभा में, राज्यसभा में हिमाचल से जुड़े कोई विषय आए हो, हिमाचल के लिए आवाज उठाई हो किसी कांग्रेसी ने, ऐसी कोई घटना आपने सुनी है क्या? भाइयों बहनों, आपकी चिंता इनको 5 वर्षों तक इसलिए नहीं आई क्योंकि इनको भरोसा था कि हिमाचल तो 5 साल के बाद कुर्सी दे ही देता है, मेहनत करने की क्या जरूरत है, लोगों की परवाह करने की क्या जरूरत है, निवाज है, काम हो जाएगा। भाइयों बहनों, जो विपक्ष तक का काम जिम्मेवारी नहीं से वो निभा सकते, विपक्ष के नाते आपके सवालों को लेकर के जो हलते भी नहीं है, वे सरकार में आने के बाद आपके लिए क्या करेंगे? भाइयों, ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? इसलिए अब हिमाचल के लोगों ने भी ठान लिया है कि अब तो कांग्रेस को हिमाचल से बिस्तरा बोरियां उठा करके निकालना ही पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस स्वभाव से ही विकास की दुश्मन है, जो मजबूरी में जीने के लिए लोगों को छोड़ देती है। अगर हिमाचल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है तो भाजपा को चुनना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री है जो हिमाचल की रग रग से वाकिफ है, तो वह दिल्ली में बैठकर हिमाचल के लिए विचार करेगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हिमाचल में बीजेपी के अनुकूल लोग होंगे तो बहुत बढ़िया काम हिमाचल में भी होगा। कांग्रेस स्वभाव से विकास की दुश्मन है। वो लोगों को मुसीबत में जीने के लिए, मजबूरी में जीने के लिए हमेशा सोचते हैं ताकि उनकी जरूरत पड़ जाए। भाजपा ही है जो हिमाचल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। इसलिए इस बार हिमाचल में भाजपा सरकार की वापसी जरूरी है। और आप तो जानते हैं, कोई देश का प्रधानमंत्री अगर हिमाचल की हर छोटी मोटी बातों से परिचित हो, यहाँ की हर पहाड़ियों से परिचित हो, यहाँ के रास्तों से परिचित हो, यहाँ से लोगों से परिचित हो, तो दिल्ली में बैठकर को आपके काम आएगा कि नहीं आएगा? आपका विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब मैं तो दिल्ली में हूं ही, अगर यहाँ मेरे अनुकूल लोग होंगे तो मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? सीधी हिसाब है जी। और इसलिए दिल्ली का फायदा भी लेना है तो हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार को बनाना है ताकि डबल फायदा मिल जाए। मेरा आपसे आग्रह है, 12 नवंबर को हर बूथ में हर वोट कमल के फूल पर ही पड़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लिए एम्स ट्रामा सेंटर के साथ 1500 करोड़ रुपए का एम्स दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी को विश्वास दिलाते हैं कि हिमाचल को अपना दूसरा घर माना है और हिमाचल के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है, इसलिए सभी लोग डबल इंजन की सरकार को दोबारा बनाएंगे। पीजीआई 400 करोड़ रुपए का अस्पताल, कई और अस्पताल के साथ साथ ट्रॉमा सेंटर और 1500 करोड़ रुपए का एम्स भी अगर देकर हिमाचल को देश के मानचित्र पर लाकर खड़ा किया
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा, ये डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी मेरे भाई और बहन। और चाहे पहले 4 राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सुजानपुर के चौगान से आपको विश्वास दिलाते हैं, हिमाचल को आपने दूसरा घर माना है, हर हिमाचल वासी आपको अपना मानता है। आपने सेना से लेकर किसानों से जवानों, महिला, मजदूर तक सबके कल्याण के लिए काम किया है। हम विश्वास दिलाते हैं, एक बार फिर जयराम जी के नेतृत्व में शानदार सरकार बनाएंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, विकास की रफ्तार को बढ़ाएंगे।